फ्रेंड्स, ये बात है 21 जुलाई 1786 की, जब सुबह के 10 बजे अमेरिका की एक रोड से 6 साल की लड़की की डेड बॉडी मिली। इसका नाम यूनाइस बोलस था। यूनाइस एक अमीर किसान की बेटी थी। किसी ने इस मासूम बच्ची का गला दबाकर इसको मार डाला था। पुलिस ने फौरन इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने 12 साल की एक लड़की हाना उक्वाइस से भी पूछताछ की। फ्रेंड्स, ये आज से 250 साल पहले का वाक़या है। इस वक्त अमेरिका में हर चीज़ डिफरेंट थी। अमेरिकन लॉ, पुलिस के काम करने के तरीके और अदालतें वगैरह। एनीवेज, इस कहानी में आगे क्या हुआ इसको जानने से पहले मैं आपको 12 साल लड़की हाना के बारे में बताता हूँ। ये 12 साल की लड़की बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बड़ी हो रही थी। इसकी माँ कई कई महीनों तक इसको छोड़कर गायब हो जाती थी और इसका बाप तो पहले ही घर छोड़कर जा चुका था। हाना का ज़हन बचपन से ही क्राइम की तरफ लगना शुरू हो गया। सिर्फ 6 साल की उम्र में इसने पहली दफ़ा कहीं से फल चोरी किए थे। हाना जब सिर्फ 10 साल की थी तो ये अपने बड़े भाई के साथ मिलकर बच्चों को लूटना शुरू हो गई। एक दफ़ा इन्होंने एक छोटी सी बच्ची को बहुत ज़्यादा मारा और इसके पास से एक गोल्ड का लॉकेट चोरी कर लिया। फ्रेंड्स, ये और इसका भाई इस वाक़े के बाद पकड़े गए और इनको एक फोस्टर केयर भिजवा दिया गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां बच्चे रहा करते थे और गवर्नमेंट इनको लुक आफ्टर करती थी। वक्त गुजरता गया और अब हाना 12 साल की हो चुकी थी। अब जो इसके हाथों होने वाला था शायद इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये फोस्टर्स केयर से निकलकर अमेरिका के एक शहर न्यू लंदन में रह रही थी। ये साल था 1786 का। 2 साल फोस्टर्स केयर में रहकर भी हाना नहीं बदली थी। इस छोटी सी लड़की का जहन अभी भी जुर्म की तरफ ही लगा हुआ था। फ्रेंड्स, उस वक्त ये एक औरत के घर काम करना शुरू हो गई, लेकिन इसके साथ साथ हाना एक दफ़ा फिर से शहर के बच्चों पर अटैक करना शुरू हो गई। इस जगह के बच्चे इसको देखकर ही डर जाते थे। दोस्तों, ये जून 1786 का वक्त था जब इसी शहर के करीब एक इंतहाई खूबसूरत जगह मौजूद थी। यहाँ खेतों के पास बच्चे खेल रहे थे। इन बच्चों के पास बास्केट थी जिनमें ये स्ट्रॉबेरीज भर रहे थे। इन्हीं में से एक बच्ची 6 साल की यूनाइस बोलस थी। इसने भी एक बास्केट में स्ट्रॉबेरीज भरी, लेकिन हाना ने इसकी स्ट्रॉबेरीज अपनी बास्केट में डाल ली। यूनाइस ने रोना शुरू कर दिया, जिस वजह से हाना को आसपास के लोग डांटना शुरू हो गए। 12 साल की हाना इस वाक़े को भुला नहीं सकी। ये अब 6 साल की लड़की से बदला लेना चाहती थी। दोस्तों, 5 हफ्तों के बाद 21 जुलाई 1786 के दिन इसको यूनाइस नजर आई, जो अपने स्कूल जा रही थी। हाना उसके सामने आ गई और फिर वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। हाना ने इस 6 साल की लड़की का गला दबाकर इसको मार डाला और वहां से भाग गई। फ्रेंड्स, इसीलिए पुलिस ने इस केस में सबसे पहले हाना से ही इन्वेस्टिगेशन की थी, क्योंकि पुलिस जानती थी कि हाना से बच्चे डरते थे। 12 साल की हाना ने पुलिस को बताया कि इसने सुबह 4 लड़कों को इस तरफ जाते देखा था और शायद उन्होंने ही ये कत्ल किया है। पुलिस ने 4 लड़कों को ढूंढना शुरू किया तो उनको अंदाजा हो गया था कि हाना झूठ बोल रही है। एक 12 साल की लड़की से आप इतनी होशियारी तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इसीलिए बहुत जल्द हाना ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, हाना पर अदालत में केस चलना शुरू हो गया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो दौर मुख्तलिफ था, अमेरिका में कानून भी मुख्तलिफ थे, लेकिन इस वक्त भी ये 12 साल की लड़की का ये केस अमेरिका में मशहूर हो चुका था। यह भी कहा जाता है कि इस केस को सुनते हुए जज खुद भी कई दफ़ा रो पड़ा, लेकिन हाना चुपचाप अदालत में बैठी रहती थी। जज ने केस का फैसला देने से पहले कहा कि आज अगर तुम्हारी उम्र की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूं तो ये लोगों के लिए खतरनाक होगा। लोग समझेंगे कि कोई भी बच्चा ऐसा जुर्म करके भी बच सकता है। फ्रेंड्स, ये कहकर अदालत ने 12 साल की हाना को सजाए मौत सुना दी। एक 12 साल की लड़की को अब फांसी दे दी जानी थी। 20 दिसंबर 1786 को हाना को लोगों के सामने जेल से बाहर ले जाया गया। कहते हैं कि उस वक्त हाना को एहसास हुआ कि इसके साथ क्या होने वाला है। ये फूट फूट कर रोना शुरू हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हाना को फांसी दे दी गई। ये तारीख की सबसे कम उम्र तरीन लोगों में से एक है जिनको सजाए मौत दे दी गई थी। हाना उक्वाइस के इस केस पर आज भी बात की जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बेहतरीन लगी होगी। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।